नमस्कार, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज का वीडियो समरूप भिन्नार्थक शब्दों पर है। समरूप भिन्नार्थक शब्दों को श्रुति समभिन्नार्थक भी बोला जाता है। ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, सुनने में एक जैसे होते हैं, पर लिखने में उनकी वर्तनी यानी स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर होता है और अर्थ जो होते हैं वो तो बिल्कुल ही अलग होते हैं। तो हमारे पास पहला जो शब्दों का जोड़ा है वह है निर्देशक और निदेशक। ये ऐसे शब्द हैं जो ज़्यादातर परीक्षा में पूछे जाते हैं और कई लोग जो हैं धोखा खा जाते हैं क्योंकि इन शब्दों में थोड़ा बहुत ही अंतर है। देखिए, निर्देशक और निदेशक यानी कि यहाँ पे द में र है और यहाँ पे द में र नहीं है, यही अंतर है केवल। तो इनके अर्थ जानते हैं। देखिए, निर्देशक होता है सुझाव देने वाला। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है, आप देखिए। व्यक्ति जो किसी काम को सही या बेहतर तरह से करवाता है, सुझाव देता है। ठीक है, पर यह ज़रूरी नहीं है कि निर्देशक की हर बात मानी ही जाए। यहीं पर सारा झोल होता है कि ज़रूरी नहीं है कि निर्देशक की हर बात को माना जाए। निर्देशक का काम होता है सामने वाले व्यक्ति से काम करवाना, वो उसे सलाह दे सकता है। ठीक है, तो लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो निर्देशक की बात माने या ना माने, ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, निर्देशक का यही अर्थ होता है। निर्देशक का अर्थ होता है निर्देश देने वाला, यानी कि यह बताने वाला कि काम को कैसे किया जाए। निर्देश का मतलब यही होता है कि इंस्ट्रक्शंस दिए जाए। वो सिर्फ आपको वो इंस्ट्रक्शंस दे सकता है, लेकिन सामने वाले पर निर्भर करता है कि वो यह निर्देश माने या ना माने। यही इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, देखिए, और निर्देशक जो है, ये वाला निर्देशक, यही निर्देशक जो है फिल्मों का निर्देशक होता है। फिल्म का जो डायरेक्टर होता है वो निर्देशक होता है। ठीक है, क्योंकि वो दूसरों से काम करवाता है अपनी सलाह देकर। संगीत निर्देशक जो संगीतकार होता है वो संगीत बनाता है अपने इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, अपने निर्देशों के हिसाब से। अब इसका वाक्य देखते हैं। R.D. बर्मन लोकप्रिय संगीत निर्देशक थे। अब ये तो हो गया निर्देशक। अब चलते हैं निदेशक के ऊपर कि निदेशक क्या होता है। देखिए, निदेशक होता है प्रशासनिक पद। पद माने पोस्ट, जॉब। ठीक है, प्रशासनिक पद मतलब कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ठीक है, देखिए, कोई भी अधिकारी हो सकता है, कोई प्रबंधात्मक अधिकारी यानी मैनेजमेंट का कोई अधिकारी हो सकता है। प्रशासनिक अधिकारी होता है जो संस्था को चलाता है, कंपनी को चलाता है, उसे निदेशक बोलते हैं। ठीक है, वह आदेश जारी करता है, ये सलाह नहीं देता, ये ऑर्डर देता है। ठीक है, वह आदेश जारी करता है, उसके आदेशों का पालन करना अनिवार्य होता है। अनिवार्य का मतलब है नेसेसरी होता है। वो सामने वाले व्यक्ति को सलाह नहीं देगा, वो ऑर्डर देता है कि आपको ये करना है, और सामने वाले व्यक्ति को उसका ऑर्डर, उसके आदेश को मानना ज़रूरी है। उसको मना नहीं कर सकते हैं कि भाई हाँ आपने कह दिया लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। इसलिए जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, उसमें जो प्रशासनिक पद होता है वो निदेशक का होता है। वहाँ पर भी इंग्लिश में दोनों शब्दों के लिए डायरेक्टर होता है, चाहे वो फिल्मों का डायरेक्टर हो चाहे किसी कंपनी का डायरेक्टर हो, लेकिन हिंदी में इन दोनों शब्दों में अंतर होता है। ठीक है, तो जो भी किसी संस्था से संबंधित एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, प्रशासनिक पद है, उसे हम बोलते हैं निदेशक। आइए वाक्य देखते हैं। निदेशक ने 30 सितंबर को नया आदेश पारित किया, यानी नया आदेश दिया है उसने। तो मुझे लगता है आपको निर्देशक और निदेशक में अंतर समझ आ गया होगा। निदेशक जो होता है किसी कंपनी का अधिकारी होगा, किसी संस्था का अधिकारी, और निर्देशक जो होते हैं काम करवाने वाले होते हैं। इसके लिए जो है ये जिसे भी निर्देश देगा ना, निर्देशक जिसे भी सुझाव देगा, निर्देश देगा, तो जिसको भी देता है उसकी हर बात मानी ही जाए, यह ज़रूरी नहीं है। लेकिन निदेशक जो आदेश देता है उसको मानना अनिवार्य होता है, इतना याद रखना है। और यह बात भी याद रखनी है, निदेशक हमेशा किसी बड़ी संस्था का होता है, किसी कंपनी का होता है, किसी विभाग का होता है।